यहाँ पे। जी जी दूसरा चीज की पावर स्टेशन का जो नंबर दिया गया है सीओजी जी नंबर, जी जी वो 99% आप कभी भी फोन करके चेक करेंगे तो ऑफ रहता जी। है। मैं ये कहना चाहता हूँ एसडीओ साहब को चाहे जेई साहब को, हम्म। अगर किसी को इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ गया, जी जी कहीं गांव में कुछ अनहोनी हो गई, जी तो जी। किसको सूचित करेगा? क्या सबके कहेंगे पास सर, क्या एसडीओ कहेंगे? साहब का नंबर तो है नहीं। इसके बारे में बताऊंगा। बीएसएनएल के सिम मिले हुए हैं सरकार की तरफ से, और जी। सप्लाई बाधित होते ही बीएसएनएल के टावर चले जाते हैं। जी। इसकी बात चल रही है कि इसको दूसरे कंपनी में चेंज किया जाए। हाँ, हम लोग क्या के सीओजी नंबर ही नहीं तो लगते। हमने बचपन में पढ़ा था कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के इंसान की 5 बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन यदि बदलते परिवेश को हम देखें तो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में 2 आवश्यकताएं और जुड़ गई हैं: मोबाइल का नेटवर्क और बिजली की सप्लाई। बिजली की सप्लाई के लिए पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पे काम हो रहे हैं, जैसा कि रोज अखबारों में या समाचारों में आता है। लेकिन कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर बहुत सारी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि भीषण गर्मी हो और घर में बुजुर्ग हों या महिलाएं हों या कोई बीमार हो, तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा असहज महसूस करता है। दोस्तों, आज हूँ मैं बलिया में, बलिया के नगरा के पावर स्टेशन में, और यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत है कि पावर की सप्लाई जो है वो पिछले 1-1.5 महीने से सही नहीं है। दिन में भी बार बार ट्रिपिंग होती है, और जो प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रोस्टर वो नहीं हो पा रही है, और रात में भी कटौती बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो इसका स्पष्टीकरण लेने के लिए आज हम हैं यहाँ के दफ्तर के जेई साहब के कार्यालय में, और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और उसको सुलझाने के लिए जेई साहब क्या कदम उठा रहे हैं। सर, यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये लोकल के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है सप्लाई में, क्या दिक्कत? एक्चुअल में वर्तमान में जो है प्रदेश, अपना जिला सूखे से जो है प्रभावित हो गया है, और जितने हमारे स्टेट ट्यूबवेल हैं, लोगों के प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, वो बिजली की सप्लाई आते एक साथ जो है शुरू हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया मैं है। आपके कहने का मतलब ओवरलोडिंग ज़्यादा जी, ओवरलोडिंग हो गई है। जी जी और इसके समाधान के लिए एक लाइन हमारी जो है अभी क्या है कि हमारा ये नगरा 33 kV की लाइन पे 2 बिजली घर जुड़े हुए हैं, नगरा और सलेमपुर, जी जिसकी वजह से और समस्याएं हो रही हैं। जी जी तो हमको हर समय अपना 1 फीडर या 2 फीडर बंद करके रखना पड़ रहा है, जिसके लिए हमने आवश्यक पत्राचार अपने उच्च अधिकारियों से भी कर रखा है। जी जी और इस दिशा में इसको सुधारने के लिए अभी वर्तमान में एक सब स्टेशन बन के तैयार है तुर्की दौलतपुर, जी जी जिसको चालू कराने का कुछ थोड़ा इशू आ रहा है। गांव वालों के द्वारा 33 की लाइन में थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है, जी जी जिससे को सुधारने के लिए त्योहार की वजह से प्रशासन नहीं मिल पाई। अभी प्रशासन से बात हो गई है, जी जी अभी प्रशासन मिल जाएगी तो हम लोग उसको शुरू कराएंगे, जिससे हमारे 33 और 11 kV के जो लोड है कुछ नगरा से शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी लाइन पे, जो कि आती है करमौता सिकंदरपुर से। जी और दूसरा एक काम होना है, अभी पोल वोल गिर गया है, सेकेंडरी वर्क आजमगढ़ के द्वारा कराया जाना है। जी जो जाम को सप्लाई जा रही है, जाम सिंगल फीडर पे है, तो जी। जाम को सलेमपुर से जोड़ने का काम होना है। इसके लिए भी हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके। जी और तीसरा, वर्तमान में तत्काल सुधार के लिए हम लोगों ने अपने अधिकारियों के माध्यम से जो कंट्रोल सिस्टम हमारा है उससे एक आग्रह अनुनय विनय किया है कि हमको 24 घंटे सप्लाई हमारे सब स्टेशन पे मिले, जी जिससे जो शेड्यूल के टाइम में जो कटौती हो रही है उसको हम उसके बाकी के बचे घंटों में जो है जी उपभोक्ताओं को दे सकें। जी। तो सर, ये ओवरलोड का एक ही रीजन है क्या कि सिर्फ ट्यूबवेल वगैरह, और क्या रीजन? नहीं, बस वही रीजन है, क्योंकि इससे पहले ठीक ठाक चल रहा था। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे जी, कि जी, यही जी। पिछले 1 महीने से ही जो है ज्यादा जी, दिक्कत आ गई जी, है। जी। और यहाँ मैं नया हूँ तो मुझे भी बहुत आइडिया नहीं है। जी जी मैंने भी यहाँ अपने स्तर से जांच पड़ताल की तो यही पता चला कि जो सूखा पड़ गया है, धान की सिंचाई का समय है, जी जी। तो उसकी वजह से जो है थोड़ी समस्या आ रही है। तो सर, ये एक कारण मेरी समझ में और था कि यहाँ पर जो लोकल में जो एसी चल रहा है, तो ये एसी जो चल रहे हैं इसका भी तो ओवरलोड पे इफेक्ट होता होगा? नहीं, वो तो फैक्ट है। एसी वाले लोगों को चिन्हित करके उनके यहाँ मीटर उटर लगाने की कार्रवाई है, लेकिन वो तो खैर कनेक्शनधारी है, एसी चला रहे हैं तो उनका मर्जी है, चलाएंगे। नहीं सर, जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात आई है, हम लोग भी अपने स्तर पर तहकीकात करते हैं, तो बहुत सारे स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए एसी क्लासरूम चलाते हैं, उनके पास भी उतना प्रॉपर जो होना चाहिए लोड वाला मीटर वो नहीं है। उसके लिए कंटिन्यूअस जांच चल रही है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। जी जी जांच चल रही, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पर डे जो है तार उतारे जा रहे हैं, मुकदमे की कार्रवाई हो रही है। तो ये सब सुधार के कदम चलाए जा रहे हैं। सर, ये तार टूटने वाली बड़ी घटना हो रही है, जगह जगह तार टूट जा रहा है, क्या कारण? वही ओवरलोड वाली समस्या जो बताया। अभी एक स्कीम आने वाली है भारत सरकार की रिवैम्प योजना, जिसमें हर फीडर के तार चेंज होने हैं, जितने नंगे तार हैं सब हट के केबल लगने हैं। नहीं तो कई जगह तो तार बदल दिए गए हैं।
हाँ, तो कुछ योजना आई है। अभी एडीबी प्रोजेक्ट एक हमारा चल रहा है जिसमें नंगे तार हटा के, उसमें क्या है कि अभी एलटी लाइनों के तार ही बदले जाने हैं उस योजना में। जी जी। अभी हमारे 11,000 के तार भी हमको लगता है कि जब से लगे हुए पावर हाउस लगा हुआ है तब से ही लगे हुए हैं। जी जी। जिसकी वजह से अब लोड दिन दुना बढ़ता गया, रोज बढ़ रहा है, रोज जी। 100-200 कनेक्शन हो रहे हैं, चेकिंग हो रही है, तो जनता बढ़ रही है। तो उसको बदलने की योजना है। हर फीडर के तार जो है क्षमता के अनुरूप लगाने का वो प्रस्तावित है, टेंडर प्रक्रिया में है। एमडी ऑफिस से जब भी फाइनल हो जाता है तो ये काम कराया जाएगा। हम हमारे संगठन में बात ये सर, कोई नई मशीनरी आ रही है क्या नगरा में सप्लाई की? हाँ, सप्लाई के लिए पैनल विगत दिनों डिस्टर्ब हो गया था, जल गया एक पैनल, उसके लिए जो है 3 पैनल बदले जाने हैं। जी। वो वहाँ से स्वीकृत हो गए हैं। टेंडर की प्रक्रिया में जैसे एजेंसी मिल जाती है हम लोग उसको बदलवाने के। नगरा कस्बे के लिए क्या रोस्टर है सर, अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना है? 18 घंटे का पूरे नगरा क्षेत्र में रोस्टर है। 18 घंटे बिजली दी जानी है देहातों में सर? सब जगह 18 घंटे का ही रोस्टर है, लेकिन हम वही दे नहीं पा रहे हैं ओवरलोड की वजह से। इसके लिए 24 घंटे की डिमांड करी गई है। जी जी। 33 kV की लाइन 24 घंटे रहेगी, तो हम रोस्टर अपना तय करके सबको बिजली 24 घंटे आपूर्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जय साहब अभी जब नए हैं यहाँ पर इस कार्यालय में, पिछले 2 महीने हुए सर आपको? नहीं, 1.5 महीने भी हो 1.5 महीने हुए। 1.5 महीने पहले आए हुए हैं जय साहब, और इनका कहना है कि इन सारी दिक्कतों की वजह से हम प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। हमें खुशी है कि जय साहब ने किसी तरीके का बहाना नहीं किया और कोई नई चीज़ नहीं बताई। उन्होंने प्रॉपर वे में बताया कि हमको इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं और इसी तरीके की दिक्कतें पिछले समय से हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्लान भी आ रहा है यहाँ की लाइट की व्यवस्था को सुधारने के लिए। उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि 24 घंटे सप्लाई की आपने डिमांड की है। 24 घंटे सप्लाई कब तक हो जाएगी सर यहाँ? सर ये देखिए, ये प्रबंधन के हाथ में, कब तक करता नहीं करता इससे मैं आश्वस्त नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए लड़ाई जारी रखूंगा, क्योंकि इससे अल्टीमेट हमारे हर काम बाधित हो रहे हैं। सप्लाई नहीं मिलने से जनता में भी आक्रोश है। जी जी। और हम लोग भी अपना काम जो सुचारू रूप से करना है, दैनिक काम करना है, वसूली करना है, चोरी पकड़ना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो इस वजह से इसको हम एक चीज और मैं बताना भूल गया दोस्तों, आपको आप लोगों के ऊपर रेवेन्यू का भी प्रेशर होता है ना सर? रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक टारगेट भी मिलता है? नहीं, बहुत प्रेशर है। मैं जनता से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम मंथली बिल तो हर कोई जमा करे। अगर मंथली बिल हर कोई जमा करने लगे तो बिजली विभाग की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, आपका विभाग सही काम कर रहा है सर, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कामों में इतनी लापरवाही हो रही है कि यदि उसको ऑन कैमरा कहा जाए तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा कर्मचारियों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं सर। नहीं, देखिए अभी मैं तो, मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, मैं अभी आया हूँ, तो आगे से शिकायत नहीं आपको मिलेगी। यहाँ जो है चीजें जो है शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप ही की जाएगी। कुछ लोग की शिकायत ये सर कि हम रिक्वेस्ट भी करते हैं तब भी हमारा काम नहीं हो पाता बिजली तक। नहीं, अब इससे हमारे आने के बाद से ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं होगा। मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। और रही बात काम की, तो हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। और जो हमारी यहाँ पर कुछ आम जनता बैठी हुई है, हम बात करने का प्रयास करते हैं, उनको किस तरीके की दिक्कत है। भैया नाम बताएं जरा। गणपत प्रसाद। अच्छा, गणपत प्रसाद जी एक बात बताएं, क्या दिक्कत आ रही है लाइट की सप्लाई? लाइट यही ओवरलोड से ज्यादा कट रही है। ओवरलोड से ज्यादा कट रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिजली विभाग है या हम लोग हैं? हाँ, इसमें नहीं बताएं, बोले, कोई दिक्कत नहीं। जिम्मेदारी किसकी कहा जाए, मजबूरी हम लोगों की भी है जी। ओवरलोड की वजह से भाई कटना ही है। तो आखिर ओवरलोड कम कौन करेगा, कैसे कम? ऐसे कम होगा, सप्लाई आएगी 24 घंटे चले तो कम होगा। ये कुछ युवा भी हमारे साथ। बेटा क्या तकलीफ आती है लाइट नहीं होती है? जी सर, लाइट नहीं आती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कत हो रही है? एक तो घरों में अंधेरा होता है, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाता है, मोटर में जो पानी नहीं चढ़ पाता है, ऐसे तमाम जो होती हैं। पढ़ाई वढ़ाई में भी दिक्कत है? पढ़ाई में दिक्कत होती है। अच्छा, आप कहाँ से? भैया नाम क्या है? मेरा नाम मिराज अंसारी है, मैं नगरा से हूँ। तो क्या दिक्कतें आ रही है, लाइट नहीं आ रही है? लाइट की समस्या तो बहुत है, क्योंकि रोस्टर पता ही नहीं चलता है टाइम टेबल की, कब लाइट आता है कब जाता है। फोन करने के बाद पता चलता है कि लाइट कहीं से खराब है। मतलब फोन उठ जाता है ना जैसा? नहीं, जैसा हाँ कभी कभी उठाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। क्या दिक्कत आ रही है बाबू लाइट सप्लाई? यहाँ रोस्टर के हिसाब से मिल नहीं पाता है और बहुत ज्यादा कटौती होती है। आपको क्या दिक्कत है बताएं? सब दिक्कत बहुत ज्यादा है। पहला तो पावर हाउस का नंबर बंद आता है 24 घंटे, कहीं फोन करेंगे सूचना गलत देते हैं सर। जैसे अभी लाइट आधे घंटे में आने की है तो बोलते हैं 2 दिन बाद आएगी, ये मशीन जल गया वो जल गया है। अब हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो लाइट चाहिए, हम तो बिल जमा करते हैं। अब ये तो हम नहीं जान सकते ना कि पावर हाउस पे क्या समस्या है। तो अब डेली का डेली यही है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहाँ पे यहाँ पे लाइट की समस्या ना हो। चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सरकारी काम में। मेरा प्रश्न, हाँ बताएं। मेरा मूल प्रश्न ये है कि लाइट जो समय से मिल नहीं रहा है यहाँ पे। जी जी। दूसरा चीज की पावर स्टेशन का जो नंबर दिया गया है, सीओजी नंबर, जी जी, वो 99% आप कभी भी फोन करके चेक करेंगे तो ऑफ रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ एसडीओ साहब को चाहे जेई साहब को, अगर किसी को इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ गया, कहीं गाँव में कुछ अनहोनी हो गई, तो किसको सूचित करेगा? सबके पास एसडीओ साहब का नंबर तो है नहीं।
इसके बारे में बताऊंगा, बीएसएनएल के सिम मिले हुए हैं सरकार की तरफ से और जी। सप्लाई बाधित होते ही बीएसएनएल के टावर चले जाते हैं। इसकी बात चल रही है कि इसको दूसरे कंपनी में चेंज किया जाए। हम लोग के सीवीजी नंबर ही नहीं लगते हैं। नहीं, हमें तो ये ऑफ रहता है ना, जी। अगर नेटवर्क नहीं रहता है तो जी। अलग चीज उसमें बताता है, जी। लेकिन कभी भी आप फोन करेंगे तो स्विच ऑफ नहीं बताता तो है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी ऑन ड्यूटी हो, कोई व्यस्त होता है। नहीं, तो स्विच ऑफ कैसे बताएगा? मोबाइल ऑन रखिए, अगर सिम लगा हुआ तो स्विच ऑफ तो बताएगा नहीं। तो अगर मैं किसी से, क्या नाम है आपका? मैं अनु प्रताप सिंह, तो क्या करते हैं आप? मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर जी। हूँ, लेकिन मैं अपना एक निजी बता रहा हूँ कि मैं अगर 1 महीने की छुट्टी आता हूँ जी। तो मुझे 20 से 25 दिन इसी में टेंशन में रहता है कि लाइट कब आएगी, कब जाएगी, क्या आएगी। जी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, मैं आता हूँ जी। तो उनको कैसे मतलब गर्मी से बचाया जाए। जी। तो इस वापो में मतलब छुट्टी सारी खत्म हो जाती है। जी। और बार बार तो एसडीओ साहब को रात में या जेई साहब को फोन कोई करेगा नहीं। जी। आम आदमी है तो पहले जो पावर हाउस का सीयूजी नंबर उसी पे फोन करेगा। जी। और बाकी बिजली सप्लाई तो मिल नहीं रही जी। है। और मैं अनेकों बार फोन किया हूँ, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, जी। तो ये लोग बताते हैं कि ओवरलोड है। जी। तो सर, ओवरलोड की जिम्मेदार हम नहीं है, जी। उसको हम नहीं सही कर सकते हैं। जी। ये यहाँ पे एसडीओ साहब है, चाहे इनकी जो टीम है वो सही करेगी। जी। अब इनका काम है कि वो कैसे सही करते हैं। जी। और साहब बोल रहे हैं कि ट्यूबवेल का, तो जो भी ट्यूबवेल लिया होगा तो कनेक्शन लिया होगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे पावर सप्लाई हमको मिल रही होगी ना। जी। जी। तो ट्यूबवेल अगर आज के डेट में बोला जाए कि लाइट आया और सभी लोगों ने घरों का अपना बल्ब चालू कर लिया, टीवी चालू कर लिया, तो ओवरलोड हो गया। जी। ये तो बात मुझे नहीं सही लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि अगर ट्यूबवेल लिया है तो अपने काम के लिए लिया हो तो चालू करेगा ही करेगा। जी, जी। तो उससे ओवरलोड का क्या कनेक्शन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी पूछ लेते हैं जी। और दूसरा चीज ये है कि जो भी रोस्टर है, और रोस्टर के हिसाब से तो बिजली बिल्कुल मिल नहीं रहा है। नहीं तो आपने तो बात स्वीकारी है कि भाई हम रोस्टर जी, का हर 10 मिनट के बाद बिजली ट्रिप कर रहा है। जी। घर में जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जी। उस पे ऑटोमेटिक बिजली आता है और जाता है, तो बहुत उसका इफेक्ट होता है। जी। तो बहुत सारी चीजें भी खराब हो रही हैं, मेरी ही नहीं, बहुत लोगों की खराब हो रही होंगी। जी। जी। तो इन सब चीजों का ध्यान हम कर रहे हैं कि आप 2 घंटे लाइट दीजिए, जी। जी। लेकिन एक शेड्यूल फिक्स हो जी। कि आपको यहाँ से यहाँ 2 घंटे लाइट मिलेगा। ठीक है, ये सर ने बहुत अच्छा किया कि मतलब फीडर वाइज काम कर रहे जी। हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि आप 10 घंटा ही दीजिए, 12 घंटा ही दीजिए, मुझे 18 घंटा लाइट नहीं चाहिए, जी। क्योंकि प्रॉब्लम आपको भी है। लेकिन हम फिक्स रहे कि इस टाइम से इस टाइम तक हमको 12 घंटे बिजली मिलेगी। जी। जी। जिससे कि हमें मतलब बैठ के, जैसे कि आपको शाम को बैठ जाए घर पे, जी। तो कभी छत पे निकलना पड़ता है, कभी घर में लाइट आया तो जाना पड़ता है, हमेशा भागम भाग की स्थिति बनी रहती है। जी। जी। तो अगर हमारे पास फिक्स टाइमिंग हो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक इस फीडर को मिलेगा, जी। उस फीडर को यहाँ से इस टाइम मिलेगा, हम मेंटली फिक्स रहेंगे जी। कि हमको उसी टाइम लाइट मिलेगा भैया, हमको जो भी काम करना उस हिसाब से करेंगे। जी। लेकिन ये 18 घंटे लाइट रहती है, लेकिन उसमें से 8 से 10 घंटे भी नहीं मिलती है सही से। जी। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि लाइट कम मिले लेकिन दुरुस्त मिले। क्या कहेंगे सर? रिक्वेस्ट है। प्रयास जारी है। शिकायत का मौका बहुत जल्दी ही शिकायत खत्म की जाएगी। जी। और देखिए याचना दोस्तों, पत्र हम लाए हाँ, हैं, हाँ, जी। तो ये सर तो हम देना चाहेंगे। थोड़ा सा और इसको इस पे करेंगे सर, इस पे कुछ कार्रवाई हो जाए तो ज्यादा बेटर हो पब्लिक होगा, इंटरेस्ट में। होगा जी। कार्रवाई होगा। आपसे ज्यादा चिंता हमको है। नहीं, नहीं बता रहे हैं सर ना कि हम लोग भी सर बाहर रहते हैं, 10-15 साल से नौकरी करके हर जगह सर हम मोस्टली मैं बिहार में नौकरी किया हूँ सर 10 से 12 साल, लेकिन वहाँ पे भी सर स्थिति इतनी बेटर हो गई है कि लोग बिहार के एग्जाम्पल आजकल दे रहे हैं रोड और लाइट में। यहाँ भी व्यवस्था बेटर हो जाएगी। अभी समय दीजिए थोड़ा, अभी हम लोग आगे बैठे हैं ना। नहीं, नया सब आपसे सकारात्मक फल की सर उम्मीद है कि इस संबंध में। नहीं तो मैं उसको कराऊंगा, जी, जल्दी सर। कराऊंगा। मैं बहुत सारे बहुत विकल्प पे काम कर रहा हूँ कि सारी समस्या खत्म हो जाए। नहीं, समस्या आपकी खत्म हुई तभी बातों तो से मैं सर- आपसे लड़ूंगा, तभी जी, मैं सर। आपसे वसूली के लिए लड़ पाऊंगा जी, ना। बिल्कुल सर, सहयोग रहेगा सर। बिजली ही नहीं दे पाऊंगा तो फिर वसूली कैसे मैं कर पाऊंगा? जी। जी। चीजों को कैसे दुरुस्त कर पाऊंगा? तो मैं इसके पहल पे हूँ और विद इन अ वीक मैं प्रयास में हूँ कि विद इन अ वीक इस चीज को जो है सुलझा लिया जाए। चलिए, जय साहब की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। आप कह रहे हैं कि विदिन अभी हम समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। समस्याएं बहुत सारी हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी वर्क प्रेशर होता है, रेवेन्यू का प्रेशर होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन यदि जय साहब इस तरीके की सकारात्मक पहल करते हैं तो हम अपने न्यूज चैनल की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।